हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब बढ़िया, सब ठीक। तो आपके डिमांड पर लेके बंदा हाजिर है। टॉपिक का नाम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ से तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को और देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम क्या है और इसका फिजिक्स में इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं हम और इसके बेस पर क्वेश्चन कैसे रहता है, पूरा A to Z देखेंगे। इसका फॉर्मुलेशन भी करेंगे यहाँ से। तो फॉर्मुलेशन मतलब इसका फॉर्मूला जानेंगे यहाँ से और इसके बेस पर क्वेश्चन फिजिक्स में कैसे आते हैं उसको देखेंगे यहाँ से। तो बिना लेट के हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके यहाँ से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे यानी क्या चीज़, फैक्टोरियल क्या होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम को जानने से पहले हम लोग जानेंगे क्या, फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल, FACTORIAL। नहीं चल रहा है, फैक्टोरियल ये है आपका फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या है इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो फैक्टोरियल क्या है, एक मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म्स इन मैथ्स, ठीक है ना। एक मैथमेटिकल्स क्या है, टर्म्स है। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन जो होता है इसका देखते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसका फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन होता है इस टाइप में, ठीक है। या ऐसे भी दिया रहता है, उल्टा आई स्मॉल आई। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन फैक्टोरियल का। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई पूछे यहाँ से एग्जांपल में ले लें यहाँ से फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 5, तो क्या करेंगे हम लोग, तो फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद जितना इसका नंबर होगा उसको यानी मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू कितना का 120 होगा ना। 5 × 20 60 × 120। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5 का वैल्यू। अगर यहाँ से फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकाला जाए तो कितना होगा, 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू कितना होगा, यानी 24। अब फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, तो 3 × 2 × 1 इक्वल टू 6। अब फैक्टोरियल 2 का निकालेंगे तो कितना होगा, तो 2 × 1 इक्वल टू 2। और फैक्टोरियल 1 का निकालेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, यानी 1। तो यहाँ समझ में आ गया ना। यहाँ से एकदम इजी है, बहुत इजी है और बहुत सिंपल यहाँ से तरीका से हम आपको समझाएंगे। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का यहाँ से वैल्यू। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाला चीज़ है कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होगा। तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होगा आपका 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना यहाँ से। अब इस पर व्हाट एंड हाउ पर डिस्कस नहीं करना कि कैसे आया है। तो अगर आपको ज़्यादा अगर जानना है तो आप चल जाइए यानी किसके पास, गणितज्ञ के पास यानी मैथमेटिशियन के पास। तो वो लोग बताएंगे इसको पूरा एक्सप्लेन करके। हमको इसमें बस फार्मूला का जरूरत है, इसका एक्सपेंशन का जरूरत है, बस इतना ही हमको यूज करना है, इससे ज़्यादा हमको यूज नहीं करना है। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल का नोटेशन हो गया। अब ये आपका फैक्टोरियल का नोटेशन, फैक्टोरियल का वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसे निकाल लेंगे एकदम आसान तरीका से। अगर मान के चलिए अगर कोई पूछे यहाँ से फैक्टोरियल 6 का वैल्यू यानी फैक्टोरियल 6 का वैल्यू, तो क्या करेंगे हम लोग, लगातार उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि दिखाई दे। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जल्दी बचाओ बच्चा, कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30। उसके बाद कितना हो गया, 4 × 12 = 24। तो कितना होगा, 4 × 3 = 12 यानी 24 × 3 = 72 यानी 720 आ गया, ठीक है ना। हाँ, तो यानी फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना गया, 720। तो उसी तरह आप सब चीज़ हर फैक्टोरियल का वैल्यू को आप लोग निकाल लेंगे आसान से। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल निकालने के बाद अब क्या करेंगे, तो अभी बच्चे आपको समझाते हैं यहाँ से कि अब इसके बाद हम लोग का किस चीज़ का बारी है, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये फैक्टोरियल का नोटेशन हो गया। चलिए इसके बाद तो और मज़ेदार टॉपिक है, इसके बाद का टॉपिक। तो वीडियो को यानी इंड तक देखें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा अच्छा से क्लियर हो जाए। अब इसमें हम बात करेंगे एक फार्मूला के बारे में, ठीक है। यानी फार्मूला क्या है, जैसे NCR यानी फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, ये एक फार्मूला हो गया। अब ये जो फार्मूला है यानी क्या है, बहुत वाइटल है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना भी एक्सपेंशन करेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का, सब इसी पर आधारित है। और इसको अगर नहीं आएगा तो समझिएगा आपका एक्सपेंशन छूट जाएगा, और वो छूटेगा तो समझिएगा बाइनोमियल थ्योरम नहीं आएगा, और वो बाइनोमियल थ्योरम जब नहीं आएगा समझ में तो समझिएगा आपका फिजिक्स में एक्सपेंशन नहीं आएगा। तो सब क्या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यानी सब जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इसको हम लोग देखते हैं यहाँ से कि NCR इसका फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ से कि 7C4 का वैल्यू निकालिए तो कितना आएगा। तो 7C4 का मतलब फैक्टोरियल 7 अब बाई 7 माइनस कितना आ जाएगा 4
और फैक्टोरियल कितना जगह 4, यानी फैक्टोरियल 7। अब भाई फैक्टोरियल कितना जगह 3 और फैक्टोरियल 4। अब इसको 7C4 इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग कितना 7 को कितना लिख सकते हैं यहाँ से, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1, ठीक है। और यहाँ से क्या जगह फैक्टोरियल 3 के लिख दीजिए 3 × 2 × 1, और 4 को लिख दीजिए 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको कटा दीजिए आसानी से। तो ये देखिए 4 3 1 से 4 3 1 कट गया। अभी कितना का 3 दूना 6, ये 6 से 6 कट गया, 7 5 जा 35, मतलब 7C4 बराबर 35 आ गया, ठीक है। अब देखिए तो ये अगर 7C4 35 आ गया तो समझिए कि आपके लिए ये एकदम यानी आप बाइनोमियल थ्योरम को यानी पहुंचने के करीब आ गए हैं, अगर इतना आप निकाल लिए तो। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद का यानी टॉपिक क्या है। तो इतना निकाल लिया यहाँ से, तो आप समझिए कि किसी चीज़ को निकाल लीजिएगा। और एक और चीज़ कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, ठीक है। इसको पूरा मैथ में प्रूफ करना है, इसमें नहीं प्रूफ करना है, बस इसमें इसका फॉर्मूला इसका यूज़ करना है और कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन फार्मूला बाइनोमियल का, तब तक इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम बात करेंगे इसका फैक्टोरियल का बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए करा अगर कोई x प्लस वाई के पावर अगर n हो, वेयर n क्या हो, इंटीजर या पॉजिटिव यानी प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है। तब उसके लिए हम लोग पॉजिटिव यानी n इक्वल टू इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसका एक्सपेंशन हम लोग करेंगे कि इसका एक्सपेंशन कैसे होता है। ये बाइनोमियल मतलब इसमें कितना टर्म है, 2 टर्म है। अब इसको एक्सपेंड हम लोग करेंगे x प्लस वाई के पावर n, तो इसको हम लोग जनरल हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से r इक्वल टू 0 और यहाँ से n और ऊपर क्या आ गया यहाँ से n और ये r, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 टर्म है यानी x, तो x के पावर क्या आ जाएगा यहाँ से, x के पावर n माइनस r और y के पावर r। तो ये इसका सिंबल हो गया, मतलब इस बाइनोमियल यहाँ से ये जो क्या है थ्योरम जो है इसका एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग आगे इसको एक्सपेंड करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या उसका वैल्यू आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं यहाँ से x प्लस वाई के पावर n, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसका एक्सपेंशन होगा n/0 x के पावर n माइनस 0 और y के पावर 0, ठीक है। और उसके बाद n/1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1, फिर उसके बाद क्या होगा n/2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2, कहाँ तक डॉट 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 n तक, ठीक है ना। अब इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, इसमें जो भी इसका पावर है वेरिएबल्स का x और y का, तो अगर इसको जोड़िएगा तो कितना जगह यहाँ से 0, तो यहाँ पर सॉरी जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो जितना इसका मैक्सिमम पावर n है उतना के बराबर आएगा। तो x के पावर में से कितना जितना घटेगा उतना ही इस पावर में, देखिए यहाँ पर 0 घट रहा है उतना पावर यहाँ पर रख देना है। x में n-1 क्या है, 1 घटा है फिर 1 रख देना है। यहाँ पर क्या है n-2 2 घटा है तो इसमें 2 रख देना है। इसी तरह एक्सपेंशन होता है बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। और इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं हम लोग। तो सजा के लिखने से होगा क्या कि थोड़ा एक लुक आ जाएगा, यानी n/0 x के पावर n और y के पावर 0 का वैल्यू कितना देगा 1, प्लस n/1 x के पावर n माइनस 1 y प्लस n/2 x के पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, क्लियर। अब ये जो एक्सपेंशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसका वजह ये है कि जितना भी हम लोग जो अलजेब्रा में जो हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का अगर होल पावर 4 हो जाएगा तब क्या आएगा, तो उस सब का एक्सपेंशन इसी फॉर्मूला से निकलेगा। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं यहाँ से, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिए आपको आ गया a प्लस बी का पावर 2 एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग कैसे करेंगे, n के जगह कितना आ गया यहाँ से 2, x के जगह कितना आ गया a और y की जगह कितना आ गया यहाँ से b। तो अब इसका एक्सपेंशन करते हैं n/0 मतलब 2c, इसको कहाँ पर लिख दें, यहाँ पर लिखते हैं। तो कितना गया यहाँ से a प्लस बी का पावर 2, n का जगह कितना आएगा 2c0
और ए के पावर 2 माइनस 0 और बी के पावर कितना जाएगा 0 और प्लस फिर कितना का 2c1 और ए के पावर 2 माइनस 1 और बी के पावर 1, फिर उसके बाद 2c2, उसके बाद कितना का ए के पावर 2 माइनस 2 और बी के पावर 2, हो गया ना। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से 2c0 अभी बताए थे इसके पहले कि कितना भी अगर यहाँ से nc0 अगर हो जाएगा, nc0 इक्वल टू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू 1 होता है। इसको निकालिएगा फैक्टोरियल को, तो कितना आएगा 1, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 1, तो 1 और ए के पावर कितना जाएगा 2 और बी के पावर 0 का वैल्यू कितना जाएगा 1 और प्लस 2c1। अब 2c1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, तो 2 और ए के पावर 2 माइनस 1 तो 1 और बी का वैल्यू 1। और 2c1 का वैल्यू कैसे आएगा, तो 2c1 बताए थे ना, फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 और फैक्टोरियल 1, यानी फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल कितना आ गया 1, तो फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना आ गया 2, तो इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। और उसके बाद क्या है 2c2, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, ए के पावर 0 बी के पावर 2, क्लियर। अब टोटल कितना आ गया यहाँ से टर्म, तो पावर 2 है तो इसका टर्म का आएगा 3। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ से, आगे इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए तो अब उसको हम लोग देखते हैं कितना गया यहाँ से, तो ए हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आ गया ना यहाँ से, देखिए यहाँ से आ गया यहाँ से। तो ये और ये जो टर्म जो हमारा था 1 2 3 टर्म, अब इसके वजह से कितना आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर, इसके वजह से 2ab तो 2ab, और इसके वजह से बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। तो यही है आपका यहाँ पर क्या बोलते हैं फार्मूला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर सेम इसी फार्मूला में यानी ए प्लस बी के पावर अगर 4 पूछ दिया जाए तो अब आप कैसे निकालिएगा, तो ये सब फार्मूला जितना भी है सब इसी के आधार पर और इसी के एक्सपेंशन से आया है, तो इसलिए ये जो फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए हो गया, चलिए वाह बहुत तेज बहुत खूब। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे इसको और इस पर एग्जाम्पल एक करते हैं क्वेश्चन। ये तो एक्सपेंशन हो गया और इस पर क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसे रहेगा। चलिए अगर a प्लस बी के पावर 5 हो 2x प्लस 3 हो, जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए, यानी 2x प्लस 3 का पावर कितना 4। तो एक और चीज़ आपको बताने से भूल गए कि जितना भी पावर होगा नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या होगा n प्लस 1, मतलब उसका एक्सपेंशन जो होगा उसमें टर्म कितना आएगा एक ज़्यादा होगा। जैसे इसमें क्या पावर कितना है 4 है ना, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, इसमें 5 टर्म होगा, मतलब 5 टर्म इसमें एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग 5 यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ पर 3 लेते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा यहाँ से, तो 3 प्लस 1 कितना जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए तो 2x प्लस 3, यहाँ पर 3 डाल दीजिए, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 2x, फिर b का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 3 आ गया ना। देखिए कितना अच्छा है। अब हम लोग इसको फॉर्मूला बैठाते हैं nc0, n का मतलब कितना होगा तो 3c0 और यहाँ पर क्या होगा 2x के पावर कितना जगह 3 माइनस 0, फिर उसके बाद b की जगह कितना गया 3, तो 3 के पावर कितना होगा 0 और प्लस कितना जगह 3c1, तो 2x के पावर 3 माइनस 1 दिखाई दे रहा है ना, हाँ। उसके बाद कितना होगा b, यानी 3 के पावर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 और प्लस फिर कितना होगा 3c2, फिर कितना होगा 2x के पावर 3 माइनस 2, फिर उसके बाद 3 के पावर कितना जगह 2, ठीक है। तो कितना टर्म हुआ 1 2 3, और क्या करना पड़ेगा एक और यानी टर्म लेना पड़ेगा, मतलब nc3 3c3 और 2x के पावर 3 माइनस 3, उसके बाद 3 के पावर 3 हो गया। तो ये कब तक ये बढ़ेगा पावर, तो जब तक ये सेम टर्म ना आ जाए तब तक। तो 3 के पावर 3 आया ना, 3:3 3c3, तो क्या हो गया इतना तक। अब इसके बाद इसको रोक दीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हाजिर। चलिए इसको देखते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा 3c0 का वैल्यू कितना आएगा, तो हमेशा याद कर लीजिए कोई भी होगा 3c0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, nc0 1, यहाँ पर कोई भी होगा तो वैल्यू 1 और 3 में से 0 गया 3 और 3 के पावर क्या होगा 0, तो कितना जाएगा यहाँ से, तो 2x के पावर 3 और 3 के पावर 0 मतलब क्या जाएगा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1। इसको हटाइए, अब 3c1, तो 3c1 का मतलब वैल्यू निकालिए, 3c1 मतलब फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1,
तो कितना का 2 से 2 कटेगा फैक्टोरियल तो 3 बच जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर 3 और 2x के पावर 2 और 3 के पावर 1, 3c2 मतलब अब इसका निकाले फैक्टोरियल 3c2, तो फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 में से 2 गया 1 और फैक्टोरियल 2, तो फिर कितना बचेगा यहाँ से 3, तो कितना गया यहाँ से, तो 3 इंटू 2x के पावर 1 और 3 के पावर 2। चलिए अब एक लास्ट टर्म बच गया यहाँ से, क्या चीज़, यानी दिखाई दे रहा है ना, इसका एक लास्ट टर्म बच गया 3c3, तो 3c3 का मतलब 3c3, तो फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए, फैक्टोरियल 3 में से 3 घटाइए फिर फैक्टोरियल 3 लिख दीजिए, तो 3 से 3 कट गया, फैक्टोरियल 3 माइनस 3 होगा 0, तो 0 का वैल्यू 1, यानी 1 आ गया ना, तो कितना आ गया यहाँ से, तो यहाँ पर लिख देते हैं टर्म को, तो 1 इंटू 2x के पावर कितना आ जाएगा 0 और 3 के पावर 3। अब इसको सजा के लिख देते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए, इसको मिटाते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सब तो हम लोग समझ गए हैं। तो अब देखिए, तो इसका क्या आ गया यहाँ से, यानी 2x प्लस 3 का पावर 3 का एक्सपेंशन किया है, तो हम लोग कितना आ गया, तो 2x के पावर 3 प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3 और 3 जा 9 और 2x के पावर 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 3 2 जा 3 जा 9 और 3 2 जा 6 9 6 जा 54 और x हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से 3 के पावर 3 मतलब 27 एंड 27 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए तो टोटल कितना टर्म है ना 1 2 3 4, अब इसको और थोड़ा सा जाके लिख दीजिए, तो 2 के पावर 3 मतलब 8 x के पावर 3 और 9 4 जा 36 x स्क्वायर प्लस कितना आ गया 54x प्लस 27, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3 के पावर 3 का एक्सपेंशन। ठीक है ना, एकदम इजी है, एकदम इजी, मतलब कुछ भी है यानी क्या है टॉप नहीं है। अगर आप क्लास अब देखिएगा रेगुलर तो कोई चीज़ आपको टॉप नहीं लगेगा, एकदम सिंपल वे में आपको एकदम एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। चलिए अब और आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, इसमें इतना ही टॉपिक नहीं है, इसमें थोड़ा सा और भी है। ठीक है, तब तक इसको उतारिए। अब देखिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, इसको उतार लीजिए, पूरा साफ हो गया। चलिए अब यहाँ पर कुछ स्पेशल जो है फंक्शन है उसका एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसके पहले देखें x प्लस वाई का पावर n हुआ था तो कितना हो गया nc0 और x के पावर n माइनस 0 y के पावर क्या था यहाँ से 0 प्लस nc1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1 प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, अगर मान के चलिए x यहाँ पर x का वैल्यू कितना रख दिया जाए 1, सॉरी x के जगह x और y के जगह कितना रख दिया है यहाँ से, यहाँ पर x 1 प्लस x 1 प्लस एक्स, एक्स के जगह 1 और यहाँ पर y रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंशन यहाँ से। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस वाई के पावर n एक्सपेंशन हो गया। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना है 1 प्लस nx, फिर एक फार्मूला आता है n इंटू n माइनस 1, अब भाई कितना आ गया यहाँ से फैक्टोरियल 2। क्लियर, तो इसका एक एक्सपेंशन है। ठीक है, और ये एक्सपेंशन कहाँ तक बढ़ते जाएगा, तो n इंटू n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 और x के पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पर y की जगह आप x भी रख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ y है x है वहाँ पर y रख दीजिए, तो यहाँ पर y स्क्वायर, यहाँ पर y क्यूब। क्लियर, तो ये 1 प्लस वाई का एक्सपेंशन हो गया। अगर 1 माइनस वाई के पावर अगर n होता तो क्या होता है इसके जगह पर, तो जहाँ जहाँ यानी क्या है ऑड नंबर है पावर यानी 3 है 1 है वहाँ पर माइनस लगा देंगे, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा प्लस। तो 1 माइनस एन वाई प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू वाई स्क्वायर, फिर माइनस
n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3 इंटू वाई के पावर 3 प्लस डॉट डॉट माइनस वन के पावर n भी रहेगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर? तो ये दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्लस रह गए, इसके बेस पर क्वेश्चन भी आता है, और भी देखते हैं इसको एक्सपेंड कर कर। अगर मान के चलिए इतना हो गया, यहाँ से एक आपको हम स्पेशल चीज़ बता रहे हैं, 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1 होगा, तो इसका एक्सपेंशन कितना होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्या है प्लस माइनस, ठीक है, हाँ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस है उसका माइनस है माइनस डॉट डॉट डॉट। अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स होगा, पावर माइनस 1 होगा, तो ये क्या होगा, सब प्लस होगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। ये सब कोई आपको बताने वाला नहीं है, ये सब जो मिला है बहुत यानी क्या अथक प्रयास करने से मिला है। तो इसका जो एक्सपेंशन जो है 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 1 होगा, तो क्या करें 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो जहाँ जहाँ ऑड वाला पावर होगा वहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सब जगह प्लस। और इसमें अगर यहाँ पर माइनस हो और पावर माइनस हो तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव। और इसमें क्या आएगा, अल्टरनेट होगा, अल्टरनेट, ठीक है। तो इतना एक्सपेंशन आपको फिजिक्स के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, उसको देखेंगे इस पर। तो इसको बिना थोड़ा सा लेट करिए, फिर इसको उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। चलिए, तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक जो चलेगा सबसे यानी हाई इनका बोलते हैं अल्ट्रा प्रो टॉपिक चलेगा, यानी सबसे हाई वोल्टेज वाला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा यहाँ पर, यानी हम लोग का मकसद यहीं पर पहुँचने का था, ठीक है। तो ये जो होगा यानी VVI क्या है, टॉपिक है, यानी अल्ट्रा लेवल है, क्या बहुत छोटा लेकिन है क्या बहुत बड़ा, विस्फोट करने वाला है। थोड़ा सा इंक भर ले, क्योंकि इससे हम लोग को बढ़िया से थोड़ा सा एक्सपेंशन कर सके। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना वेट करने के लिए थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ एक्सपेंशन में, जैसे VVI टॉपिक अल्ट्रा लेवल का है, अगर 1 प्लस एक्स के पावर यहाँ पर n है, वेयर केस फर्स्ट, वेयर जहाँ अगर x का मान वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x से छोटा होगा तो वी कैन नेग्लेक्ट द पावर ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, तो इसको एकदम सरल लैंग्वेज में समझिए। अगर यहाँ पर x का वैल्यू अगर x से छोटा होगा तो इसका पावर कितना भी हो 100, 50, 200, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे और इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कैसे, तो 1 प्लस एक्स के पावर अगर n होगा तो क्या आ गया यहाँ से, तो 1 प्लस nx हो जाएगा। कब, तो जब हियर x का वैल्यू क्या अगर लेस देन 1, x से बहुत छोटा होगा तब। एग्जाम्पल अब देखते हैं इस पे आधारित। जैसे मान के चलिए यहाँ पर 25 प्लस 1/2 है और x के पावर कितना है यहाँ पर 3 है। तो अब क्या होगा, या x के पावर कितना ले लेते हैं यहाँ से 10 है। अब क्या करिएगा, तो अब यहाँ पर 10 आ गया ना, अब दिमाग आपका खराब हो जाएगा कि अब भाई इसका एक्सपेंशन कहाँ पर हो, कैसे होगा। तो यहाँ पर समझने वाला बात है, इसमें दिया रहेगा कि वेयर
1/2 क्या है, लेस देन 1, 1 से छोटा है यानी 0.5 सही है। तो इसके पावर को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 25 प्लस 10 इंटू 1/2 कितना आ गया 5, यानी 25 प्लस 5 कितना गया 30, यही आपका आंसर हो गया। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मज़ेदार है ना, यहाँ से अल्ट्रा लेवल का है ना। चलिए एक और इसमें बात करते हैं यहाँ पर, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर माइनस है 1 माइनस एक्स के पावर n, ठीक है, और यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर बोला गया है, बोला है नहीं, थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ, कि अगर x का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो क्या करेंगे बचवा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, यानी 27 करते हैं यहाँ से कि 27 करते हैं, 27 के पावर 1/2। अब इसका वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको आप लिख लीजिए क्या चीज़, यहाँ से 25 प्लस 2 हो जाएगा ना, हाँ, तो 25 को लेंगे तो कितना का 5 प्लस 2 बचेगा यहाँ से, फिर तो यहाँ से हम लोग 27 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 25 प्लस 2, ठीक है, 1/2। इसको उतारिए, फिर हम लोग इसको ऊपर देखते हैं यहाँ से, क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है। इसको उतार लीजिए। ये जो टॉपिक जो है ना, ये पूरा यूट्यूब पर खोजिएगा, कहीं नहीं कोई बता पाएगा। ये जो टॉपिक जो मिला है ये स्पेशल टॉपिक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ताकि ये सब कोई समझ सके। अब देखिए, अब इसको हमको निकालना है क्या चीज़, ये कितना दिया हुआ है 27 के पावर 1/2, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से 25 को कॉमन ले लीजिए, तो 25 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा, तो 25 के पावर क्या होगा 1/2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 प्लस 2/25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पर 25 क्या हुआ कॉमन लिए तो क्या होगा 1/2, 25 के पावर 1/2। हम लोग जानते हैं 25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 1/2, तो 1 प्लस 2/25 के पावर 1/2। अब 5 के स्क्वायर कितना आ गया 25, सॉरी, तो ये कितना होगा 5 के पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, तो 1 प्लस 2/25 और 1/2, तो कितना गया यहाँ से 5, क्या गया 1 प्लस 2/25 इंटू 1/2। अब गौर से देखिए, ये वाला जो टर्म जो है वो क्या एक से छोटा है कि नहीं है, तो एक से ये बिल्कुल छोटा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो है 2/25 जो है ऑलवेज लेस देन 1। तो जब लेस देन 1 होगा तो बताए थे ना, पावर को उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी 1 प्लस कितना जगह 1/2 इंटू 2/25 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो कितना जाएगा 5 इंटू 2 से ये 2 कट गया, ये 2 हम कहाँ से ला दिए 1/2, ठीक है, ये और क्या है 2/25 को मान लिया है ना 25, हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए तो ये कितना बच गया 1/25, 1 प्लस 1/25 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से, अब तो कोई सॉल्व कर लेगा यहाँ से, ये 25 प्लस क्या गया 26/25, अभी कितना आ गया, तो 5 इंटू 26 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा 25 को 26 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25 1 0, फिर कितना आएगा डेसिमल फिर 0 यानी 4। तो आपका जो वैल्यू आया आपका यानी कितना आ गया यहाँ से 4, 1.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 70, कितना गया यहाँ से, कितना आया था यहाँ पर 1, हाँ ठीक है 70, यानी 70 जीरो बैठा दीजिए, यानी लगभग 7 के आसपास, ठीक है ना। तो ये जो है आपका वैल्यू जो आएगा यानी 5.27, सॉरी इसका जो वैल्यू है ना 0.4 होगा ना, एक मिनट यानी 0.4, तो 5 इंटू 1.04 इंटू 5 2
हाँ 5.20 यानी 1.04। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई किए तो कितना गया यहाँ से, यानी 5 का 20 कितना का 2.25 यानी 5.20 इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। कितना सिंपल है ना यहाँ से। तो ये आपका आंसर रहा, लेकिन देखने में क्या है बहुत छोटा क्वेश्चन है यानी, लेकिन है बहुत बड़ा, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। ठीक है, तो और इसको एक एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग इस पर बेस्ड। तब तक इसको मिटाइए फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा ये सब जो टॉपिक जो चल रहा है बहुत धुआंधार टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये छोटा छोटा बात जो है ये कोई नहीं बताएगा। चलिए अब जैसे दिया हुआ है एक फार्मूला आपको लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू कितना दिया है, A इंटू ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट इसका पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टी नॉट क्या है, ग्रेटर देन क्या होगा, डेल्टा टी। अब इसमें नहीं बोला गया कि यहाँ पर ये छोटा है बड़ा है, ये सब बोला गया है। देखिए कुछ समझना ही यहाँ पर है, जब टी नॉट क्या होगा बड़ा होगा डेल्टा टी से, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। मतलब नीचे वाला अगर बढ़ेगा तो ऊपर वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, छोटा। तो जब छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बताए थे ना, उसके पावर को डायरेक्ट यानी क्या करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट माइनस 1। अब देखिए गौर से 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया, तो E इक्वल टू A इंटू 4 डेल्टा टी बाई टी नॉट, यही आपका आंसर हो गया। और इसको भी थोड़ा अच्छा सा अगर लिखना होगा सजा कर, यानी तो क्या होगा 4 डेल्टा टी A अपन क्या होगा टी नॉट। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आंसर होगा। और आपके लिए एक होमवर्क देते हैं क्वेश्चन कि आप बनाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा, ताकि आपके अंदर क्या है क्यूरियसिटी जगे। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम क्वेश्चन दे रहे हैं SW क्वेश्चन 999 का पावर, ठीक है, 1/2। कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। थ्योरी क्या है, टोटल इसी पर बेस्ड है, और पूरा जो थ्योरी जितना पढ़ा दिए हैं बहुत ज़्यादा है, इतना हम लोग को थ्योरी नहीं पढ़ना है, सफिशिएंट है। अगर इतना अगर आप समझ गए तो समझिए कि फिजिक्स आपके लिए क्या है, एकदम आसान हो गया और आपके लिए एकदम रास्ता एकदम क्लियर हो गया। तो फिर हम लोग मिल लेंगे यानी नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा यानी वीडियो मिल सके यहाँ से, और आप यानी अच्छा से पढ़ सकें। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।